आज पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग रॉयल्टी, ROYALTY। रॉयल्टी का मतलब अधिकार, शुल्क, अधिकार का शुल्क। कौन चीज के अधिकार का शुल्क? स्वामित्व के अधिकार का शुल्क। मतलब हम किसी चीज का मालिक हैं और हम वो चीज किसी को दे दें यूज करने के लिए, तो बदले में जो उससे चार्जेस लेंगे उसी को अधिकार शुल्क बोलते हैं। अपना संपत्ति किसी को उपयोग करने के लिए दिया जाए और बदले में उससे रकम प्राप्त किया जाए तो इसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। ध्यान दोगे, हम अपना कोई सामान किसी को सदा के लिए नहीं देंगे। 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए देंगे, यूज करने के लिए देंगे, उपयोग करने के लिए देंगे, और बदले में आय, उत्पादन या बिक्री के आधार पर रकम वसूल करें तो इसी वसूल किए गए राशि को रॉयल्टी कहा जाता है। ध्यान रखोगे 3 बात, आय, उत्पादन और बिक्री। विस्तार में समझाएंगे लेकिन 3 बात याद रखो। आय, उत्पादन और बिक्री के आधार पर यह लिया जाता है। तो हम लोग परिभाषा ऐसे करेंगे, अपना संपत्ति किसी को उपयोग करने के लिए दिया जाए, अपना संपत्ति किसी को उपयोग करने के लिए दिया जाए और बदले में आय, उत्पादन या बिक्री के आधार पर पैसा वसूल किया जाए, रकम वसूल किया जाए, तो ऐसे राशि को रॉयल्टी कहा जाता है। अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दें और बदले में उपयोग करने के लिए देंगे और बदले में आमदनी के आधार पर या उत्पादन के आधार पर या विक्रय के आधार पर पैसा वसूल करेंगे, तो इसी वसूल की जाने वाली राशि को रॉयल्टी कहेंगे। तो परिभाषा समझाएंगे थोड़ा देर बाद, लेकिन परिभाषा के तौर पर एक बार फिर, अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दिया जाए और बदले में आय, उत्पादन या विक्रय के आधार पर रकम प्राप्त किया जाए तो इसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। सो रॉयल्टी का बेस क्या है? 3 चीज, आय, उत्पादन और बिक्री। नहीं, अब अच्छा से समझाते हैं। मान लो कि किसी अच्छे जगह पर हमारा एक मकान है, मान लो किसी चौक पर हमारा एक मकान है, ये मकान है, ठीक है। अब कोई आदमी हमारे पास आता है कि हम बिजनेस करेंगे, इसमें हमको दीजिए मकान। हम कहते हैं ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं, आप बिजनेस चलाइए, लेकिन ये नहीं 10,000 महीना ले लीजिएगा, ये सब नहीं होगा। आप जितना कमाइएगा, खर्चा वर्चा काट के आपको जो नाफा होगा उसमें आधा आधे, मतलब अगर आप 1 लाख आपको नाफा होगा तो 1 लाख का आधा 50,000 हमारा होगा। अगर आपको 10,000 नाफा होगा तो 10,000 का आधा 5,000 हमारा होगा। अगर 2,000 आपको नाफा होगा तो 2,000 का आधा 1,000 हमारा होगा और 1,000 आपका होगा। ये हुआ आमदनी। तो हम किसी को मकान दिए और बदले में कह दिए कि इस मकान से जो आपको कमाई होगा, आप जो दुकान करेंगे या कोई प्रोफेशन चलाएंगे, उसमें जो आपको कमाई होगा उसमें से आधा हमारा होगा, आधा आपका होगा।
तो खूब कमाई होगा उस आदमी को, खूब का आधा हमें भी खूब मिलेगा। कम कमाई होगा तो कम का आधा हमें भी कम मिलेगा, और उस आदमी को नहीं कमाई होगा तो नहीं का आधा हमें नहीं मिलेगा। तो अपना संपत्ति किसी को दिया जाए उपयोग करने के लिए, और बदले में आमदनी के आधार पर पैसा वसूल किया जाए, तो इसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। ये आय के आधार पर समझा रहे थे। अब बेटा हम ऐसा करते कि उसको कह देते कि देखिए नाफा होगा या घाटा उससे नहीं हमको मतलब है, आपको जितना का बिक्री होगा उसका 10% हमको चाहिए। मकान अगर किसी को दिए बिजनेस करने के लिए और कंडीशन रख दिए कि जितना आपका बिक्री होगा उसका 10% हमें चाहिए, आपको नाफा हो या ना हो। इसका मतलब हुआ कि अगर हर दिन में उसको 20 लाख का बिक्री होगा, 20 लाख का बिक्री होगा तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपया हमारा होगा। अगर 50 लाख का बिक्री उसको होगा तो 50 लाख का 10% 5 लाख हमारा होगा। अगर 2000 का बिक्री होगा तो 2000 का 10% 200 हमारा होगा। ये है रॉयल्टी। समझ रहे हो बेटा? तो रॉयल्टी का बेस क्या है? तीन आय, उत्पादन और बिक्री। अभी समझा रखे हैं तो आय और बिक्री। अब उत्पादन वाला भी समझा ही देते हैं। मान लो कि हमारे एक मकान में मशीन बैठा हुआ है और उस मशीन से मोमबत्ती बनता है। कोई आदमी हमारे पास आता है कि हमको ये मकान और मशीन दे दीजिए चलाने के लिए। ठीक है, ले लीजिए, लेकिन जितना आप मोमबत्ती बनाइएगा उतना पर 2 रुपये मोमबत्ती आपको लग जाएगा। मोमबत्ती बनाने में जो मशीन हमारा, मकान हमारा, बाकी खर्चा लेबर सब कुछ आपका। जितना आप मोमबत्ती बनाइएगा, आप बेचिए, आपका फायदा, आपका बिक्री, हमको कोई लोभ नहीं, लेकिन हर मोमबत्ती पर हमको 2 रुपया चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि वो अगर हर दिन में 5000 मोमबत्ती बनाएगा तो एक मोमबत्ती पर कितना बोले थे? 2 रुपया हमें चाहिए। तो 5000 मोमबत्ती बनाएगा तो 5000 गुना 2 यानी 10,000 रुपया हमको मिलेगा। ये है रॉयल्टी। ये वस्तु बनाने की जो बात हुई ये उत्पादन हुआ। तो निर्माण के आधार पर, उत्पादन के आधार पर अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो ये भी रॉयल्टी हुआ। समझ गया अच्छा से? एक बार परिभाषा फिर, अपना कोई संपत्ति दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दिया जाए और बदले में उससे आय, उत्पादन और बिक्री के आधार पर रकम प्राप्त किया जाए तो इसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। फर्स्ट उदाहरण में था कि जितना नफा होगा उसका आधा हमें चाहिए। 1 लाख नफा होगा तो 50,000 हमारा होगा, 2000 नफा होगा तो 1000 हमारा होगा। ये था रॉयल्टी। दूसरा उदाहरण में था जितना आपका बिक्री होगा उसका 10% चाहिए। 20 लाख का बिक्री होगा, 20 लाख का 10% 2 लाख चाहिए। अगर 200 का बिक्री होगा तो 200 का 10% 20 रुपया हमें चाहिए। और कहे थे निर्माण के आधार पर, उत्पादन के आधार पर भी रॉयल्टी होता है। वहां बताए थे कि मोमबत्ती बनाएगा और बेचेगा और एक मोमबत्ती पर हम 2 रुपया लेंगे। इसका मतलब वो अगर 1 लाख मोमबत्ती बनाएगा तो 1 लाख गुना 2 लाख रुपया हमको देगा। यही है रॉयल्टी। फाइनल लास्ट में फिर एक बार परिभाषा कहें कि अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दिया जाए और बदले में आय, उत्पादन या बिक्री के आधार पर रकम वसूल किया जाए तो इसे ही रॉयल्टी कहा जाता है। समझ गया अच्छा से? नहीं समझे
तो इसको 2 बार 3 बार इसको देखना है, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा।